Hello students, this is class 3 and we are going to learn environmental studies. This is our second video. In our first video, we learned about some family relationships and some family values. And in this video, we'll learn about some exercises which are given in this chapter. We will try to solve it. Hello everyone, this is standard 3 and we are learning environmental studies. This is our second video. In our first video, we learnt about some family relationships and some family values. In this video, we'll try to recap some points, some topics we learnt in our previous video, and we'll try to solve some exercise questions in this video. Now let's start. In our previous video we learnt especially our family relations. ये फैमिली रिलेशंस के बारे में हमने पिछले वीडियो में देखा था और उसे आज हम लोग थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं. फैमिली रिलेशंस में सबसे पहले आया था पेरेंट्स. पेरेंट्स किसे कहते हैं? आपके जो मम्मी पापा हैं वो पेरेंट्स हो गए. और फिर ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर. ग्रैंड पेरेंट्स जानने के पहले हम लोग ये जानते हैं कि आपके पापा के साइड के जो भी रिलेटिव्स होते हैं दे आर पैटर्नल रिलेटिव्स, और आपके मम्मी के साइड के जो रिलेटिव्स होते हैं दे आर मैटरनल रिलेटिव्स. तो ग्रैंड पेरेंट्स भी पैटर्नल एंड मैटरनल दोनों हो गए. जैसे ग्रैंड फादर, आपके पापा के जो फादर हो गए यानी आपके दादाजी, ही इज़ कॉल्ड योर पैटर्नल ग्रैंड फादर. एंड आपके मम्मी के जो पापा हो गए यानी आपके नाना जी, ही इज़ नॉन एज योर मैटरनल ग्रैंड फादर. ग्रैंड मदर भी दो तरह की हो जाएंगी, पैटर्नल आपकी दादी और आपकी नानी जो हुई वो मैटरनल ग्रैंड मदर हुई. अब हम समझते हैं अंकल. अंकल हम किसे कहते हैं? अंकल कौन होते हैं? ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है. अंकल, ब्रदर ऑफ योर फादर एंड मदर आर अंकल. आपके पापा और आपके मम्मी के जो भाई हैं यानी आपके चाचा जी और आपके मामा, ये आपके अंकल कहलाते हैं. सिर्फ इतने ही नहीं, द हस्बैंड ऑफ द सिस्टर ऑफ योर फादर एंड मदर, आपके पापा की बहन यानी आपकी बुआ और आपके मम्मी की बहन यानी आपकी मौसी, इन दोनों के हस्बैंड भी आपके अंकल ही हुए. और आंट, इन सारे अंकल की आंट हो गई, इन सारे अंकल की वाइफ आंट कहलाएंगे. यानी आपके अंकल, आपके मामा जी, आपके फूफा और आपके मौसा जी, इन सबों के वाइफ ये आंट कहला गई. तो इसे हम लोग इस रूप में भी देखेंगे, आपके अंकल की वाइफ, आपके मामा जी की वाइफ, आपके फादर की बहन और आपके मदर की बहन, ये सभी आंट कहलाई. और कजिन्स, जितने भी अंकल आंट अभी हमने देखा, जितने भी अंकल आंट के रिलेशन में रिलेटिव्स हमारे आते हैं, द सन एंड डॉटर्स ऑफ ऑल दीज अंकल एंड आंट आर आवर कजन्स, जिनके साथ हम लोग खेलते हैं, मस्ती करते हैं. एक इंटरेस्टिंग बात जो प्रीवियस वीडियो में आपने पढ़ा होगा, फैमिली ट्री. फैमिली ट्री हम लोग बनाते हैं, ये इंटरेस्टिंग है. इट शुड बी डन एज प्रोजेक्ट वर्क. आप एक ट्री जैसा बना लीजिए. ट्री आप देखते हैं बीच में थोड़ा बड़ा होता है, फैला हुआ, और ऊपर थोड़ा पॉइंटेड होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं. कोई भी बड़ा सा बरगद का पेड़ या किसी का आप पिक्चर देखते हैं बुक्स में, तो उस टाइप का आप एक डायग्राम बना लीजिए. और सबसे ऊपर पे आप ग्रैंड पेरेंट्स को रखिए. ग्रैंड पेरेंट्स आपके दादा दादी रख दीजिए. उसके नीचे आपके फादर कितने भाई हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, उन सबों के पिक्चर को पेस्ट कीजिए. और उनके वाइफ यानी कि आपके अंकल आंट, आपके मम्मी पापा और जो भी अंकल आंट जितने भी हैं उन सबों की तस्वीरें आप पेस्ट कीजिए. अलग अलग गोले में उनको पेस्ट कीजिए. अब सबों के बच्चे, उनको उससे ही नीचे, दीज आर थर्ड जनरेशन. फर्स्ट जनरेशन इज
The generation of your grandparents. Second generation is the generation of your father and your uncle, aunt, your mother. And the third generation is of yours, you and your cousins. ये सारे, तो इस प्रकार से एक आप इस प्रकार से पिक्चर चिपका करके आप एक फैमिली ट्री बना सकते हैं। अभी आपके पास वक्त है, खूब आसानी से। हेरिडिटरी फीचर्स में हमने देखा था कि योर फीचर्स, आपके हेयर्स, आपके आईज, आपके फेस का कलर, आपकी स्किन का कलर, देर आर सो मैनी फीचर्स इन ह्यूमन एंड एनी क्रिएचर, एंड दे रिजम्बल विथ आइदर मदर साइड और फादर साइड। ये किसी भी साइड से रिजम्बल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसे हेरिडिटरी फीचर्स कहते हैं, जो पिछले जनरेशन से आप में ट्रांसफ़र होते हैं आपके मम्मी पापा के द्वारा। ये हेरिडिटरी फीचर्स होते हैं। यहाँ पर कहता है कि आप अपना चार्ट ये बनाइए, आपकी आँखें किससे मिलती जुलती हैं, आपके हेयर किससे मिलते जुलते हैं, फादर मदर ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर किन से मिलते जुलते, नोज़, कलर ऑफ स्किन वगैरह वगैरह, इस प्रकार से। और एक जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ फैमिली वैल्यूज़ एंड सिस्टम्स। घर के एक रूल्स होते हैं, घर की एक मर्यादा होती है, घर का एक मोरल होता है। जिस घर में लोग जितने मर्यादित होते हैं, जितने डिसिप्लिन में रहते हैं, जिस घर की वैल्यू जितनी अच्छी होती है, जहाँ जितने अच्छे लोग, अच्छा माहौल रहता है, उस घर की उतनी मर्यादा होती है, उस घर की उतनी इज्जत होती है। तो एवरी फैमिली हैज़ सम वैल्यूज़। हर घर के कुछ वैल्यूज़ होते हैं, उस वैल्यू का पालन हर किसी को करना चाहिए, उस वैल्यू को हर किसी को मानना चाहिए। उसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट हैं यहाँ। कुछ बच्चे डाउट क्लास में क्वेश्चन भी पूछ रहे थे, व्हाट आर टू वैल्यूज़। अरे टू क्यों, यहाँ तो ढेर सारे वैल्यूज़ दिए हुए हैं। ओबे एंड लुक आफ्टर योर एल्डर्स, आप अपने बड़ों का सम्मान कीजिए, उनकी देखभाल भी कीजिए। हेल्प फैमिली मेम्बर्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, आप अपने फैमिली मेम्बर्स की मदद कीजिए, जब भी उन्हें ज़रूरत पड़े उनकी मदद कीजिए। डोंट मेक फन ऑफ क्लॉथ और अदर्स, दूसरों का मजाक मत उड़ाइए। मजाक उड़ाने से ये मजाक उड़ाना अच्छे फैमिली की पहचान नहीं है। ईट मील्स टुगेदर, एक साथ बैठ कर खाइए अगर पॉसिबल है। दिन में तो कोई स्कूल जाते हैं, कोई ऑफिस जाते हैं, लेकिन रात में तो एक साथ बैठ के खा सकते हैं। ईट मील्स टुगेदर। कीप योर सराउंडिंग नीट एंड क्लीन, आप अपने सराउंडिंग को, अपने आसपास को साफ़ सुथरा रखिए। डोंट लाई, झूठ नहीं बोलिए। बी टॉलरेंट एंड नेवर रेज योर वॉइस। यस, आप टॉलरेंट बनिए, किसी चीज़ को बर्दाश्त करने की शक्ति आपके अंदर होनी चाहिए। कुछ भी अगर आपके मन के अनुसार नहीं हुआ है, फिर भी हम गुस्सा नहीं करेंगे। नेवर रेज योर वॉइस, अपनी आवाज़ को मत ऊंचा उठाइए, यानी चिल्लाइए मत किसी के ऊपर, ये अच्छे फैमिली की निशानी नहीं है। ग्रीट एवरीबडी इन मॉर्निंग एंड एट नाइट, सुबह और रात में सोते वक्त प्रणाम कीजिए या अभिवादन कीजिए, गुड मॉर्निंग गुड नाइट कीजिए। बी हैप्पी एंड कीप अदर्स हैप्पी, खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। बी पोलाइट टू गेस्ट्स, आपके घर में जो गेस्ट आते हैं उनके साथ आदर के साथ पेश आना चाहिए। दीज आर सम फैमिली वैल्यूज़, ये हर घर में होता है और होना चाहिए। ऐसा होने से घर डिसिप्लिन्ड होता है, ठीक ना। गेट टुगेदर की चर्चा हम लोगों ने की थी प्रीवियस वीडियो में। कब कब हम लोग मिलते जुलते हैं, हमारे सारे अंकल आंट्स कजिन्स सारे कब मिलते हैं, जब किसी का बर्थडे होता है, किसी की वेडिंग एनिवर्सरी होती है, या कोई फेस्टिवल होता है, या कभी आप पर कोई कष्ट हो जाता है, किसी का एक्सीडेंट घर में हो जाता है, कोई दिक्कत में होता है, तो उस वक्त सभी लोग मिलते जुलते हैं। ये सारी बातें हम लोग प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं, ठीक है। और ये भी पढ़ा था न्यूक्लियर फैमिली एंड जॉइंट फैमिली के बारे में। छोटी फैमिली जो होती है, जिसमें आपके मम्मी पापा और आप रहते हैं, वो छोटी फैमिली है, दीज आर कॉल्ड न्यूक्लियर फैमिली। एंड जॉइंट फैमिली में आपके ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर, आपके फादर मदर अंकल आंट और उनके भी बच्चे और आप सभी रहते हैं। ट्विंस किसे कहते हैं, आपको याद होगा, आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा और पढ़ा होगा। ट्विंस कहते हैं टू चिल्ड्रेन बॉर्न टू द सेम मदर ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम। एक मदर से अगर एक बार में दो बच्चे पैदा लेते हैं एक ही वक्त में, तो दे आर ट्विंस। और अगर ये ट्विंस आपस में मिलते जुलते हैं बिल्कुल, तो उन्हें क्या कहते हैं, आपको याद होगा, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, दे आर कॉल्ड आइडेंटिकल ट्विंस। अब देखते हैं हम लोग ये मैच द फॉलोइंग। हम समझते हैं इस वीडियो को देखने के पहले आपने खुद बना लिया होगा,
आपको पहले से ये सब बना लेना है और ये देखना है कि आप कितना खुद कर सकते हैं। मैच द फॉलोइंग। लुक्स जस्ट लाइक ईच अदर, अभी हमने चर्चा की, एक दूसरे के जैसा लगते हैं। न्यूक्लियर फैमिली नहीं होगा, कजिन्स नहीं होगा, आइडेंटिकल ट्विंस होगा। यस, लुक्स जस्ट लाइक ईच अदर, एक दूसरे के जैसा एकदम लगते हैं, पता ही नहीं चलता है कौन है बबलू कौन है डब्लू, ऐसे होते हैं ट्विंस, आइडेंटिकल ट्विंस। रिलेटिव्स ऑन मदर्स साइड, आपकी माँ के साइड के सारे रिलेटिव्स क्या कहलाते हैं? अभी हमने पढ़ा मैटरनल। मैटरनल देखिए ई में है मैटरनल। चिल्ड्रेन ऑफ अंकल्स एंड आंट्स, अंकल और आंट के बच्चे क्या कहलाते हैं? योर कजन्स। बी देखिए बी में है कजन्स। पेरेंट्स एंड चिल्ड्रेन लिविंग टुगेदर, आपने खुद बना लिया होगा, आपको ये चेक करना है आपने कितना सही बनाया है। पेरेंट्स एंड चिल्ड्रेन लिविंग टुगेदर, पेरेंट्स और चिल्ड्रेन एक साथ अगर रहते हैं, सिर्फ पेरेंट्स हैं और चिल्ड्रेन है और कोई नहीं है, तो वो तो छोटा फैमिली हो गया, उसे न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं। एंड वेरी लार्ज फैमिली इज कॉल्ड ज्वाइंट फैमिली। तो ये आपने बना लिया होगा, फिल इन द ब्लैंक्स। न्यूक्लियर, न्यूक्लियर फैमिली अभी हमने पढ़ा। टुगेदर एक साथ। जॉइंट, जॉइंट फैमिली का नाम आपने सुना है। ग्रुप, फेस्टिवल्स, वैल्यूज़। अब यहाँ पर भरना है आपको। अ फैमिली इज अ डैश ऑफ पीपल, अ फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड लिव टुगेदर। तो दो वर्ड तो इसी में चला गया। अ स्मॉल फैमिली इज ऑल्सो नोन एज न्यूक्लियर फैमिली, बार बार चर्चा हो रही है न्यूक्लियर फैमिली। ऑल द फैमिली मेंबर्स गैदर टुगेदर ड्यूरिंग फेस्टिवल्स। अ फैमिली वेयर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स एंड चिल्ड्रेन लिव टुगेदर इज कॉल्ड अ जॉइंट फैमिली। सारे लोग हैं, ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, चिल्ड्रेन, सब लोग हैं, तो ऑब्वियसली ये बड़ी फैमिली हुई, ये जॉइंट फैमिली कहलाएगा। एवरी फैमिली हैज़ इट्स ओन सेट ऑफ वैल्यूज़, हर फैमिली के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ उनकी मर्यादाएं होती हैं। गेस हु एम आई, यस, ये तो एक पहेली है, ये एक प्रकार की पहेली होती है, रिडल। आप इस प्रकार से और भी क्वेश्चंस राइज कर सकते हैं। योर अंकल्स डॉटर, हु एम आई, मैं तुम्हारे अंकल की डॉटर हूँ, तो बताओ मैं कौन हूँ? तुम्हारे अंकल की डॉटर, तो कजिन हूँ। यस। योर मदर्स फादर, मैं तुम्हारे माँ का पापा हूँ, यानी नाना जी हो गए, तो क्या हो गया? मैटरनल ग्रैंडफादर, मैटरनल ग्रैंडफादर। योर ग्रैंडफादर्स सन, मैं तुम्हारे दादाजी का लड़का हूँ, ग्रैंडफादर का सन हूँ, तो ये आपके फादर भी हो सकते हैं, आपके अंकल भी हो सकते हैं। योर फादर्स मदर, मैं तुम्हारे फादर की माँ हूँ, यानी ग्रैंड मदर हो गई, पैटर्नल ग्रैंड मदर हो गई। योर मदर्स हस्बैंड, आई एम योर मदर्स हस्बैंड, तो क्या हो गया? मैं तुम्हारी माँ का हस्बैंड हूँ, यानी मैं तुम्हारा फादर हूँ। ये इंटरेस्टिंग है, ऐसे ऐसे आप खुद बना सकते हैं। ये टिक क्रॉस करना है। आई एम अ पार्ट ऑफ माई फैमिली, यस, हर कोई अपने अपने फैमिली का पार्ट होता है, जितने भी मेंबर्स हैं दे ऑल आर अ पार्ट ऑफ देयर फैमिली। वी शुड बी रूड टू आवर एल्डर्स, नो, ये तो गलत है, हमें अपने बड़ों के प्रति असभ्य नहीं होना चाहिए। रूड, रूड का मतलब हो गया असभ्य होना, किसी से ठीक से बात नहीं करना, किसी के साथ ठीक से पेश नहीं आना, ये तो अच्छी वैल्यू नहीं है, इसलिए ये क्रॉस हो जाएगा। ऑल द मेंबर्स ऑफ ए फैमिली पार्टिसिपेट इन वेडिंग सेलिब्रेशंस, आपके घर में शादी होता है तो सारे मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं, सभी लोग काम करते हैं, सभी सहयोग करते हैं, बिल्कुल राइट, करेक्ट होगा। आई शुड नॉट हेल्प माई मदर एट होम, माँ की हेल्प मुझे नहीं करनी चाहिए घर पर, बिल्कुल करनी चाहिए। माँ ढेर सारा काम करती है, घर के सारे काम करती है, इसलिए माँ का हेल्प अगर पॉसिबल हो तो थोड़ा सा रोज़ रोज़ करना चाहिए, डेली आपको। तो वी शुड नॉट हेल्प माई मदर, ये गलत है, इसे क्रॉस करेंगे। द हस्बैंड ऑफ माई फादर्स सिस्टर इज़ माई अंकल, आपके फादर्स की सिस्टर यानी आपकी बुआ और उसके हस्बैंड अंकल कहलाएंगे, ऑब्वियसली, अभी हमने देखा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट इज़ अ न्यूक्लियर फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली क्या होता है आपने पढ़ा, स्मॉल फैमिली को न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं। व्हाट इज़ अ जॉइंट फैमिली, जॉइंट फैमिली आपने पढ़ा, यहीं पर आपने देखा है व्हाट इज़ अ जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली हम लोग कहते हैं लार्ज फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, सिबलिंग्स, कजिन्स, अंकल्स, आंट्स, ये सारे जिसमें रहते हैं, दे आर कॉल्ड
योर जॉइंट फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट एनी टू फैमिली वैल्यूज दैट मस्ट बी फॉलोड इन एवरी फैमिली। ऐसे दो फैमिली वैल्यू के बारे में लिखिए जो कि हर परिवार में उसका पालन होना चाहिए। ये कॉमन फैमिली वैल्यू था। अभी तो हमने देखा ढेर सारा फैमिली वैल्यू, उसमें से दो सबसे अच्छा फैमिली वैल्यू जो आपको लगे वो लिखना है। तो सबसे पहला ओबे एंड लुक आफ्टर योर एल्डर्स। ये सबसे बढ़िया फैमिली वैल्यू है कि आप अपने घर में बड़ों का सम्मान कीजिए और उनकी देखभाल कीजिए। और दूसरा है हेल्प फैमिली मेम्बर्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। और आपके फैमिली में अगर किसी को जब भी ज़रूरत पड़ती है आप उन्हें मदद दीजिए। कोई बीमार पड़ गया तो आप उसे पानी दीजिए, दवा दीजिए, उसकी सेवा कीजिए। तो ये दो आप लिख दीजिए। लेकिन आंसर जब लिखते हैं तो आपकी लैंग्वेज थोड़ी सी बदली हुई होनी चाहिए। तो आप लिखेंगे टू ओबे एंड टू लुक आफ्टर आवर एल्डर्स। फर्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे टू ओबे एंड टू लुक आफ्टर आवर एल्डर्स। इस ढंग से हम लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज कर देंगे। टू हेल्प फैमिली मेम्बर्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। टू हेल्प फैमिली मेम्बर्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ये दो आप लिख देंगे। दो फैमिली वैल्यूज़ के बारे में पूछा जा रहा है। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक दो क्वेश्चंस और हैं। हु इज़ एन अंकल। अंकल कौन होते हैं? द ब्रदर ऑफ माई फादर एंड माई मदर इज़ माई अंकल। और कौन होते हैं? द हस्बैंड ऑफ माई फादर्स सिस्टर एंड माई मदर्स सिस्टर आर ऑल्सो माई अंकल। हु डू यू कॉल योर पेरेंटल ग्रैंड पेरेंट्स। पेरेंटल ग्रैंड पेरेंट्स कौन होते हैं? पेरेंट्स ऑफ माई फादर। पेरेंट्स ऑफ माई फादर इज़ माई पेरेंटल ग्रैंड पेरेंट्स। ठीक है। और मदर का होता तो मैटरनल हो जाता, पैटर्नल ये है और वो मैटरनल हो जाता। अब देखिए हाउ इज़ योर मदर रिलेटेड टू योर पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स। अब देखिए आपके पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि आपके दादा दादी से कैसे रिलेटेड हैं आपकी माँ। आपकी माँ उनकी कौन हुई? तो आपकी माँ उनकी बहू हुई। घर घर में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। एक्टिविटी जोन ये आपको करना है। जब भी आपको असाइनमेंट के रूप में काम दिया जाएगा तो आप अच्छा अभी टाइम है आपके पास, आप कर सकते हैं। कंपोज अ शॉर्ट पोएम ऑन योर मदर यूजिंग द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड पेस्ट हर पिक्चर इन योर स्क्रैप बुक। अपनी माँ का एक पिक्चर चिपकाना है और माँ पर एक कविता लिखना है। तो अगर आप पोएम नहीं लिख सकते हैं, पोएम लिखना मामूली बात नहीं है, तो अगर आप पोएम नहीं लिख पाते हैं तो आप एक पैराग्राफ लिख दीजिए, आप एक ऐसे लिख दीजिए मदर पर और इन सारे पॉइंट्स का यूज कीजिए। लव, केयर, गाइडिंग लाइट, हेल्पिंग हैंड, हैप्पी, अप्रिशिएट, लेट नाइट। रात को सोती हैं लेट, मदर बहुत काम करती हैं, तो उन पर एक आप अगर या तो पोएम बनाइए या एक ऐसे लिख दीजिए। तो इस प्रकार से हम समझते हैं आपका ये चैप्टर समाप्त हो गया और इसमें जितना भी वर्क है ये काम आपको करना है। अब इसमें एक दो बातें हैं, आपको कुछ मीनिंग्स जिसको कि आपको 5-5 बार लिखना है और उसे याद रखना है। ठीक ना। ऐसे तो किसी भी चैप्टर में ढेर सारे मीनिंग्स हो जाते हैं, लेकिन कुछ कॉमन वर्ड्स होते हैं जिसका हम लोग बार बार यूज़ करेंगे तो वो तो ऐसे भी आपको आ जाएगा, लेकिन कुछ यूज़फुल वर्ड्स जो हैं उन्हें आपको याद रखना है। जैसे आपको एक याद रखना है न्यूक्लियर फैमिली एंड जॉइंट फैमिली। इसे आप अंडरलाइन कर लें कहीं भी, न्यूक्लियर फैमिली एंड जॉइंट फैमिली। ये आपको बार बार ये लिखना है इसको। टू राइट 5 टाइम्स एंड टू लर्न द स्पेलिंग बाय हार्ट। और ये जो फैमिली रिलेशंस होते हैं ये तो अब आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, अंकल, आंट, कजन्स, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, ये सब आपने UKG क्लास 1 इन सारे क्लासेस में ही पढ़ा होगा। रिलेशन वर्ड आप ज़रूर याद रखिए। रिलेशन, फैमिली आपको याद होगा। फैमिली एक होता है मैटरनल, एक होता है पैटर्नल। इन दोनों वर्ड्स को आप अंडरलाइन कीजिए, पैटर्नल एंड मैटरनल। ये पैटर्नल एंड मैटरनल वर्ड्स आर यूजफुल एंड दीज आर टू बी नोटेड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हम लोग। लुक आफ्टर आप जरूर नोट कीजिए, एक साथ, अलग अलग नहीं, यानी एक साथ, यानी लुक अलग, आफ्टर अलग, लेकिन एक जगह लिखेंगे आप। लुक आफ्टर मीन्स होता है देखभाल करना। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं इसका मीनिंग
हालांकि हम लोग अवॉइड करते हैं, उसका यूज़ आप करेंगे, ज़्यादा यूज़ करेंगे, सेंटेंस में यूज़ करेंगे तो उसकी मीनिंग आपको आ जाएगी। अब देखिए ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर तो आप लोग जानते ही हैं, पैटर्नल मैटरनल वर्ड हम लोगों ने पढ़ा। ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर को एक साथ हम लोग ग्रैंड पेरेंट्स बोलेंगे, ग्रैंड पेरेंट्स, ये आपको याद रखना है। उसके बाद थोड़ा सा और नीचे आते हैं, ये सिंपल सारे वर्ड्स को तो भी अलग से याद करने की ज़रूरत। कज़न्स जो होते हैं, कज़न्स, कज़न्स का स्पेलिंग बच्चे भूल जाते हैं, तो कज़न्स आप नोट करें, कज़न्स। नेक्स्ट आप आ जाए फैमिली ट्री में, जनरेशंस। देखिए ये वर्ड है, इस वर्ड को यहाँ पर बोल्ड किया गया है, आपको याद करना चाहिए। जनरेशंस, जनरेशंस अभी आपको एक्सप्लेन किया गया, जैसे आपके ग्रैंड पेरेंट्स, दादाजी दादी जी, और आपके मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स जैसे नाना नानी, ये सारे एक जनरेशन में हो गए सबसे ऊपर। फिर उसके बाद वाले जनरेशन में आपके फादर, आपके अंकल, आपके मामा जी, आपकी मौसी, ये सारे आ गए, आपकी बुआ, ये सारे आ गए, ये नेक्स्ट जनरेशन हो गया। उससे नीचे वाले जनरेशन में आप सारे स्टूडेंट्स, योर सिबलिंग्स एंड योर कज़न्स, ये सारे आ गए। ये एक सीढ़ी है, एक स्टेप है, और सबसे ऊपर हैं आपके ग्रैंड पेरेंट्स, देन पेरेंट्स एंड अंकल्स आंट्स, और उसके बाद आप सभी हैं। तो इसे जनरेशन कहते हैं। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, आप हैं थर्ड जनरेशन में, फिर आपके बच्चे होंगे फोर्थ जनरेशन। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। फैमिली मेंबर्स की भी बात होती है। मेंबर हालांकि समझते हैं कि क्लास 2-3 में आप आ चुके हैं, तो ये सारे कॉमन वर्ड्स हैं और आपको आता होगा। सिबलिंग, सिबलिंग्स, ये वर्ड आपको ज़रूर याद कर लेना चाहिए। ठीक है, और हेरिडिटरी फीचर्स, हेरिडिटरी फीचर्स जो है वो आपको लिखना है, इसको 5 टाइम्स। वैसे फीचर्स जो पेरेंट्स से आते हैं बच्चों में, वो हेरिडिटरी फीचर्स कहलाते हैं। और सिमिलरिटीज, सिमिलरिटीज, सिमिलरिटीज जो है ये आपको ज़रूर करना है। चिल्ड्रेन कॉमन है, आइडेंटिकल ट्विंस, बस इतना वर्ड्स अभी रहने देते हैं, फिर हम लोग आगे भी बहुत सारे वर्ड्स आते रहेंगे ईवीएस में। एक टॉलरेंट वर्ड है, बी टॉलरेंट, टॉलरेंट आपको याद रखना चाहिए, बर्दाश्त करने की शक्ति। एक सराउंडिंग वर्ड भी आप लिख सकते हैं, सराउंडिंग, आपका अगल बगल का क्षेत्र, परिवेश। ठीक है, तो इतना काम आप करें, यही आपका रहा ये फर्स्ट चैप्टर ईवीएस का। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक आप अपना वर्क कीजिए। थैंक यू।